हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आई हुई हूँ कोरदर अपने मायके। आज है मेरे भाई के घर का मुहूर्त, तो मैं यहाँ पे इसलिए व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मेकअप करने के बाद, मतलब तैयार होने के बाद, ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मैं हो चुकी थी तैयार, और तैयार होने के बाद दिखाने का मौका तो मिला नहीं क्योंकि आ गए थे पंडित जी। तो यहाँ पे मैं अनुभव को तैयार कर रही थी, दीदी पीहू को तैयार कर रही थी, और मेरी भाभी तो अभी तैयार ही नहीं हुई थी। तो पंडित जी आ गए थे, तो हमें ये सारा सामान जो घर की लक्ष्मियाँ लेके जाती है, तो हमें लाइन से लेके हम पंडित जी हमें घर की ओर लेके जा रहे थे कि वहाँ पे सामान रखो, फिर वो पूजा शुरू करेंगे। और हमें कहा था सिर्फ लाइन से ही आना है, और फिर हम लाइन से ही चल रहे थे एक एक करके। हम भाभी सबसे पहले थी, फिर दीदी, और फिर मैं। और यहाँ पे हम सामान हमने सबसे पहले हमने ही लेके आना था घर में, जैसे जल हो गई, चावल हो गए, फ्रूट हो गए, तो हम लेके आए थे। और यहाँ पे कोई बात बोली पंडित जी ने, हमें हंसी आ गई किसी बात पे लेके, और फिर हमने एक एक करके सामान रखा और फिर भाग के वापस घर आ गए, जो हमारा थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ था। और ये है प्रिंस, बड़ा ये वंश हो गया, ये तैयार होके आ गए थे, इन्हें किसी काम से भेजा हुआ था। और ये हैं भाभी जी के पापा। और फिर हम ये भी घर से बाहर आ गए थे, मेरे हस्बैंड और अनुभव भी, ये भी जा रहे थे वहाँ नए वाले घर में ही। तो दीदी पीछे से भाग के आई कि जल्दी का लेट हो रहा है, क्योंकि हमें प्रसाद बनाना था वो पूजा के लिए। और तो फिर हम जल्दी जल्दी लग गए थे, दीदी और मैं, किचन में प्रसाद बनाने के लिए। और ऐसे भी हवन बहुत लेट हो गया था, क्योंकि आज ही मतलब जिस दिन पूजा थी उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो जो टाइमिंग दी थी उस टाइमिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं, और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मतलब पूजा चालू होने में भी। तो यहाँ पे भाभी भी तैयार होके आ गई थी, और यहाँ पे दीदी पकौड़े बना रही थी, मतलब प्रसाद के लिए बन रहा था। यहाँ पे एक तरफ हलवा बन रहा था, ये हमारी प्यारी सी पीहू है। और यहाँ पे फिर हम सब के सब लग गए थे। और यहाँ पे मैं मतलब हलवा बना रही थी, तो वहाँ पे अनुभव भी आ गया कि मम्मी मतलब मुझे गोदी उठा लो, उसे भी देखना था कि क्या मम्मी कर रही है। तो मैंने उसे बस थोड़ा सा प्यार किया और नीचे छोड़ दिया। फिर हम प्रसाद बनाने में लगे हुए थे, और फिर यहाँ पे हमने प्रसाद के लिए पूड़ी बनानी चालू कर दी थी। तो यहाँ पे मैं एक तरफ पूड़ी बना थी, हमारी बातें भी चल रही थी, ये क्योंकि हम बहुत सारा सामान नहीं वहीं भूल गए थे पहले वाले घर में। और एक तरफ चल रही थी पूजा, जहाँ भैया भाभी और बैठे हुए थे सब। अब वंश से मुझे कोई काम पड़ गया था, तो मैंने उसको उठाया कि उसे इमरजेंसी कहीं भेजना था, तो उसको उठाया। उसका मन नहीं था वहाँ पूजा से उठने का, तो फिर ज़बरदस्ती मैंने उसे उठवाया। और फिर थोड़ी देर बाद हम थोड़ी जो पूड़ी वूड़ी बन गई थी, फिर हमें पंडित जी ने बुलाया कि थोड़ी देर तुम भी आ जाओ। तो फिर यहाँ पे मैं और बेबी दीदी भी आ गए थे बैठने के लिए पूजा में। पर वो है ना कि जब नहीं बैठना होता, फिर अनुभव भी बैठा मेरे पास, और फिर पंडित जी ने तिलक विलक जो थोड़ा बहुत करना था वो किया। और उसके बाद मुझे फिर उठना पड़ा किसी वजह से, मतलब मैं बैठ ही नहीं पाई, और हम ज़्यादा देर बैठे ही नहीं। और यहाँ पे हवन की तैयारी चालू हो रही थी, और मुझे फिर उठना पड़ा। फिर मैं थोड़ी देर बाद आके फिर बैठी, यहाँ सब कुछ हो चुका था, हवन भी हो चुका था और सब कुछ हो चुका था। बस लास्ट में पूजा में आके ही बैठी, लास्ट में मतलब पूजा जब चालू होने वाली थी मैं तभी आई थी। और यहाँ पे भैया लोग भी आ गए थे, और जो मतलब जिनको बुलाया था वो भी आ रहे थे एक एक करके। और फिर यहाँ पे लास्ट में चल रही थी पूजा, और सबसे पहले भैया भाभी ने की पूजा, उसके बाद मतलब एक एक करके सब कर रहे थे। फिर मेरी बारी आई, फिर मेरे हस्बैंड ने की, फिर दीदी ने, फिर पीहू ने एक एक करके पूजा की। और वहाँ पर चली गई थी, जब पूजा की बारी आई तो लाइट भी चली गई थी, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया था। और उसके बाद ये देखो मेरा प्यारा सा भतीजा, जो ये कैमरे में ही नहीं आना चाहता, और बड़ा वाला तो बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल कि कैमरे में आ जाए। वो तो जैसे देखेगा फ़ोन तो वो तो गायब हो जाएगा फ़ोन के देखने ही। और यहाँ पे प्रसाद बन चुका था, यहाँ हलवा बना था, और वाइट छोले थे, मिक्स वेज थी, और थी पूड़ी। तो हम यहाँ पे सबको एक एक करके सर्व कर रहे थे। और फिर उसके बाद, और ये है हमारी दीदी, जो मेरे चाचा जी की बेटी है, ये यहीं कोरदार में ही रहती हैं। और यहाँ पे मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे वापस घर। तो यहाँ पे वंश भी व्लॉग शूट कर रहा था, और यहाँ पे मेरा प्यारा सा अनुभव खेल रहा था। देखो कैसे अब हाई करेगा, मैंने उसको कहा हाई कर दे, तो हाई कर रहा है। यहाँ पे उसको तो बड़ा मजा आ रहा है, खुला खुला, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने और अनुभव ने साथ में किया लंच, और साथ में मेरे पास में मेरी भाभी भी मेरे साथ ही लंच कर रही थी। तो ये मेरी प्यारी सी भाभी हैं। और ये जो मैं आपको बता रही थी, ये है मेरे बड़ा भतीजा, जो कैमरे में आने नहीं चाहता। जहाँ जहाँ मैं फ़ोन घुमा रही थी वो वहाँ से गायब हो जा रहा था, और ये आया ही नहीं वापसी। और शाम के टाइम पे ये सब के सब देखो अपने अपने गप्पे लगा रहे हैं, बच्चे अपने बैठे हैं, बड़े अपने बैठे हैं, जेंट्स लोग अपने लगे हुए हैं। और शाम के टाइम पे चाय चुई पी हमने यहाँ बाहर नए घर में ही।
और उसके बाद ये है सबसे बड़ा मेरे भाई का बेटा वंश, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया व्लॉग में, ये वंश है ये भी। और ये है प्रिंस शैतान सा। और ये है घर की एंट्रेंस। तो मैं थोड़ा सा आपको देती हूँ घर। जैसे मैंने सोचा था, तो जैसे मैंने व्लॉग बनाने के लिए फ़ोन उठाया, जैसे शूट करने के लिए, तो जैसे मैंने गेट खोला तो गाइस लाइट चली गई। तो मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कि कैसा है घर, कैसा नहीं। और फिर हमने कपड़े चेंज करने के बाद हम आ गए थे वहीं पे, हमने कपड़े चेंज किए और फिर आ गए थे हम घर में ही, मतलब यहीं रहेंगे अब रात को। तो मैं ये वंश बैठा हुआ था हीटर के पास और मैं यहाँ पे आ गई, मैं भी बैठ गई थी। तो ये थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा रही हूँ, लाइट आ गई थी। और फिर प्रिंस लेके आ गया था मेरा सामान। हम यहीं शिफ्ट हो रहे थे और यहाँ एक एक करके बच्चे ला रहे थे सामान। हम रात को हमने यहीं सोना था, एंजॉय करना था। और अनुभव सो चुका था, ये देखो कितने प्यार से सो रहा है। और फिर हमने वहीं नीचे बिस्तरा बिछाया क्योंकि 2-3 दिन बाद आना था भैया लोग का फ्रेंचर। और फिर हम यहाँ लग गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर भैया के आ गए दोस्त, यहीं उन्होंने डिनर किया रात का। और ये मेरे बड़े भैया भी बैठे हुए हैं, ये मेरे पापा जी हैं। और इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे, इतना एंजॉय किया, ऐसे बिस्तरे लगा के रात भर हमने इतने गप्पे लगाए। हम थक भी गए थे, रात के बज गए थे 10 और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। हम पूरा दिन भागा दौड़ी में ही हो गया था क्योंकि सारा सामान हमारा उधर था और एक तैयारी सारी इधर करनी थी। तो बस ऐसे इधर से उधर लग गए थे, बहुत थक भी गए थे। और गाइस तो हमने गप्पे लगा के इतना अच्छा लग रहा था ऐसे बिस्तरे लगा के, बहुत ही मज़ा आया। मैं आपको बता भी नहीं सकती। एक देखो लाइन से सब लेटे हुए हैं, इतना मज़ा आया। उधर भैया भाभी भी, इधर बच्चे, इधर हम, बहुत इंजॉय किया हमने। और ये मेरा बाबू बाय कर रहा है गाइस, बाय।